तो मैं ये कहूँगा कि आपका ये कहना कि अपोजिशन खामोश है, मैं इस चीज़ से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर कोई इस वक्त अपोजिशन का सही मायनों में रोल निभा रहा है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसकी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। और क्या जम्मू कश्मीर में जब वज़ीर दाखिला के साथ आप मिले थे, गुजर पहाड़ी के अलावा भी कुछ मांगे रखी गई वहाँ? देखिए, वहाँ रजौरी पुंछ के हवाले से और बाकी हवाले से भी बहुत सी बातें हुई और हमें खुशी है कि उन्होंने हमें बड़ा पेशेंटली सुना और बड़ी अच्छी बातें उनसे हमने की। ये जो फ़ैसला लिया गया है ये जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को नाकाबिल कबूल है और हम इसके लिए बहुत जल्द मुहिम भी छेड़ने जा रहे हैं। और कल ही आज के सवाल के बाद नहीं, ये मैंने आपको पहले कहा है कि हमारी लीडर की तरफ से बयान पहले ही कल आ चुका है, उन्होंने बयान बड़ा तफसीलन इस पे दिया है। बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम रियासत में कहीं ना कहीं लीडरान जो है वो डर रहे हैं बीजेपी से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर लड़ रहे हैं, डर रहे हैं, ना उनका वर्कर कोई डर रहा है। कोई और पार्टी हो मैं कह नहीं सकता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ना किसी से डरती है ना डरेगी। इसमें जम्मू का डोगरा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, जम्मू का रहने वाला जो है, इसलिए कश्मीर का हो या ना हो वहाँ पर तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जम्मू जो है इसमें सबसे बड़ा नुकसान में रहेगा। मुल्क में जहां नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, वहीं और भी सरकार की तरफ से ऑर्डर अहकामात जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जहां पे आप आम दुकानों के ऊपर भी आपको वहां पे शराब की बोतलें मिलेंगी, वहां से आप जो है वो ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। आखिरकार इस सब पे अपोजिशन जो है वो खामोश क्यों है? वहीं इसी सिलसिले पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे PDP के लीडर ताज़ीम डार साहब मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार जो अपोजिशन का रोल होता है, अपोजिशन जो है वो निभा क्यों नहीं रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो पहले ही परेशान हैं और अपोजिशन जो बोलेगी, आवाज़ उठाएगी लोगों की, तो सरकार तक शायद जो है वो चीज़ें पहुंचे ताकि सरकार उन चीज़ों को दोबारा रिव्यू करे। आखिरकार ये अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो समझ क्यों नहीं रहे हैं, इसी सब पे बात करेंगे। ताज़ीम साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में नए कवानीन, जहाँ नशा मुक्त अभियान वज़ीर आज़म की तरफ से इस मुहिम को शुरू किया गया, लेकिन गुज़श्ता कल से जो नए आर्डर अहकामात नए सादर किए जा रहे हैं, इससे आप क्या कहना चाहिए? देखिए रियाज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका ये कहना कि अपोजिशन खामोश है, मैं इस चीज़ से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर कोई इस वक्त अपोजिशन का सही मायनों में रोल निभा रहा है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसकी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। और इस इशू के ऊपर भी, क्योंकि कल ही ये ऑर्डर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से आया है और इसकी तरफ से हमारे लीडर की तरफ से तो बयानात आ चुके हैं और हमारी तरफ से भी हम भी इसमें लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर एक एहतजाज जो है वो दर्ज करवाया जाएगा, क्योंकि ये एक सरासर हमारी जो यहाँ पे एक कल्चर है कंपोजिट जम्मू कश्मीर के अंदर, ये उसको एक बहुत बड़ा धक्का है कि आप दुकानों के ऊपर लोगों को ये मुहैया करवाना शुरू कर देंगे। जहाँ एक और बिहार देख लीजिए या मिज़ोरम देख लीजिए या गुजरात, जहाँ पे बिल्कुल शराब बंदी है, यहाँ पे तो हम ये डिमांड करते आए हैं कि हमेशा शराब बिल्कुल ड्राई स्टेट होनी चाहिए, यहाँ पे किसी तरह से ये ना हुआ। ये जो फ़ैसला लिया गया है ये जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को नाकाबिल कबूल है और हम इसके लिए बहुत जल्द मुहिम भी छेड़ने जा रहे हैं। और कल ही हमने आज के सवाल के बाद नहीं, ये मैंने आपको पहले कहा है कि हमारी लीडर की तरफ से बयान पहले ही कल आ चुका है, उन्होंने बयान बड़ा तफसीलन इस पे दिया है। बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम रियासत में इकाइयाँ हैं वो इसको ज़ोरों शोरों से उठाने जा रही हैं। मानते हैं कहीं ना कहीं लीडरान जो है वो डर रहे हैं बीजेपी से? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर लड़ रहे हैं, डर रहे हैं, ना उनका वर्कर कोई डर रहा है। कोई और पार्टी हो मैं कह नहीं सकता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ना किसी से डरती है ना डरेगी। और हमारे लीडर जो इस वक्त एक बेबाकी के साथ सामने लोगों की आ रही है और हम लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े। नए वोटर्स के लिए नए अहकामात दोबारा से सादर कर दिए हैं। एक साल से जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उनको वोट का हक दिया जा रहा है, इसको आपकी पार्टी और आप किस नज़रिए से? बिल्कुल ये सरासर गलत है, ये कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी ऐसी कोई भी गाइडलाइन जो नहीं है। ये जो किया जा रहा है ये गलत है। यहाँ पे ऑलरेडी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से डोमिसाइल कानून लागू किया गया था और इस वक्त इस स्टेज पे ये कहना फिर उसी चीज़ को दर्शाता है कि जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 25 लाख का आंकड़ा दिया था, शायद वही आंकड़ा पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसको हम टूथ एंड नेल इसको अपोज करेंगे, क्योंकि इससे शनाख्त जो है, डोगरा की शनाख्त वो खतरे में पड़ेगी, कश्मीरी की शनाख्त खतरे में पड़ेगी और रियासत के रहने वाले तमाम लोगों पे भी असर पड़ेगा।
सियासत पे देखें, जब आप एक चीज़ को थोपना चाहते हैं यहाँ के लोगों के ऊपर, यहाँ की आप पॉलिटिकल डेमोग्राफी को ही चेंज करना चाहते हैं, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आप बाकी लोगों की जो रियासत के रहने वाले हैं उनकी शिनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के रहने वाला डोगरा, यहाँ का रहने वाला कश्मीरी, यहाँ का रहने वाला गुजर बकरवाल, पहाड़ी, तमाम लोग इसको अपोज करेंगे और कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा जम्मू को भुगतना पड़ेगा। इसका क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को अब यूनाइट होने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर लद्दाख तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, अपनी शराख्त को बहाल रखने के लिए, अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। और इसके ऊपर कोई ना कोई मरकज़ी हुकूमत जो है ऐसे फ़ैसले ना ले जो लोगों के जज्बातों के अगेंस्ट हों। और लोग खासकर मैं समझता हूं कि इस 370 का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है वो जम्मू का रहने वाला डोगरा जो है वो इसका नुकसान झेल रहा है। यहाँ का रहने वाला व्यापारी जो है उसको नुकसान हो रहा है। यहाँ पे महाराजा के नाम पे छुट्टी तो दी जा रही है, लेकिन आम तबका जो यहाँ व्यापारी है जम्मू का, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उस छुट्टी से कुछ लोगों को इमोशनली आप फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप इकोनॉमिकल तरीके से अगर देखेंगे जम्मू का व्यापारी को कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे तमाम लोग जो मुतासर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पे हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और अपने हकूक़ को सिक्योर करने के लिए, अपनी ज़मीनों को, अपनी नौकरियों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आए बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। वज़ीर दाखिला के साथ आप मिलाकी हुए, उनके साथ मुलाकात की और एक वीडियो और साथ में फ़ोटोग्राफ जो है वो शेयर हुए और ये माना जा रहा था कि बीजेपी के साथ जो है वो जल्द ही ताज़ीम डार साहब जो है वो यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, वज़ीर दाखिला से मिलना किसी को कोई ज्वाइन करना नहीं होता। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक पूरे हिंदुस्तान के लोगों के होम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ बीजेपी वालों के होम मिनिस्टर नहीं हैं। हम उनसे जम्मू में मिले थे ऑल पार्टी डेलीगेशन में, और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारी बातों को बड़ी ही संजीदगी के साथ सुना। और वहाँ हमने सिर्फ एक ही तबके की बात नहीं रखी, वहाँ हमने पहाड़ियों की बात भी रखी और गुजर बकरवाल लोगों की बात भी रखी कि उन तमाम लोगों का हक सिक्योर किया जाए। तो वज़ीर दाखिला जो है वो हिंदुस्तान के हैं, वो बीजेपी के नहीं हैं। और उससे मिलना और उसको ये जोड़ देना, कुछ अखबारों में उन्होंने गलत तरीके से ये कहा कि कोई ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा है। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ये खबर प्लांट की है उन्होंने वज़ीर दाखिला के ओहदे का जो है वो उन्होंने मुझे लगता है उनको ठेस पहुंचाई है। और उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने ये झूठी खबर चला के वज़ीर दाखिला जैसे अहम ओहदे का अपमान किया है। क्या जम्मू कश्मीर में जब वज़ीर दाखिला के साथ आप मिले थे, गुजर पहाड़ी के अलावा भी कुछ मांगे रखी गई वहाँ? देखें, वहाँ रजौरी पुंछ के हवाले से और बाकी हवाले से भी बहुत सी बातें हुई और हमें खुशी है कि उन्होंने हमें बड़ा पेशेंटली सुना और बड़ी अच्छी बातें उनसे हमने की। और तमाम लोगों ने हमसे जो था हमने उनसे बातें कही और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमने कहा कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स हम लोग आपके पास आए हैं और डेमोक्रेसी में यही है कि आप अपनी बातों को ऐसी जगह पर रखें जहां से उन बातों का जो है कोई ना कोई हल निकले। हमने बातें ज़ोर शोर से रखी हैं और हमें उम्मीद है कि जिन चीज़ों को हमने रेज़ किया है वहाँ पे और वो इंशाल्लाह जायज़ थी और वो पूरी होकर रहेंगी इंशाल्लाह। आपकी ही पार्टी के लीडरान जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, वो भी जो है वो अपनी मांगों को लेके वज़ीर दाखिला के साथ या पार्टी के लीडरान के साथ कहीं ना कहीं चल रहे थे, तो इस दौरान जो है वो उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या लगता है कि पीडीपी आपको वज़ीर दाखिला से मिलने के बाद तो बाहर नहीं हुआ? उस वक्त जो जिन लोगों को बाहर किया गया था उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा नज़रबंद थी। उस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया था, लोगों को नज़रबंद रखा गया था और कुछ सेकंड लाइन शुरू करके वहाँ पे पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ लोगों ने एक कदम उठाया था। पैरेलली कुछ करना चाहते थे और वो एक जो पार्टी को अच्छा लगा उसका फ़ैसला वो कर चुके हैं। आज की डेट में आप किसी से मिलना चाहते हैं, तमाम लोग मिल के बैठना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, अल्टीमेटली लोगों के हल के लिए आपको वहीं जाना है जहाँ से आप इस वक्त जो इक़्तिदार में हैं। तो जब इक़्तिदार में हम होंगे या इक़्तिदार में दूसरी पार्टियाँ थी तो हम उनसे भी मानते रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इक़्तिदार में थे तो मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। वहाँ पे जितना भी जम्मू कश्मीर में अमन चैन भाईचारा मुफ्ती साहब ने लाया था, उस वक्त रियासती मनमोहन सिंह साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ रियासत में अच्छे माहौल जो है कायम करने में बहुत बड़ी रोल अपनी किरदार निभाया था। 25 लाख वोटर्स को नई वोटर लिस्ट में शामिल करना, इससे पीडीपी को कितना बड़ा धक्का मैं कहता हूँ कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात है। ये किसी एक जमात को नुकसान का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों की शिनाख्त खत्म करने का मसला है। इसको हम सियासत की नज़र से नहीं देखते। इसमें जम्मू का डोगरा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, जम्मू का रहने वाला जो है। इसलिए कश्मीर का हो या ना हो वहाँ पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जम्मू जो है इसमें सबसे बड़ा नुकसान में रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जम्मू के लोग भी समझ चुके हैं और इसको बहुत ही तेज़ी के साथ
इस इशू को उठाया जाएगा और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी कदम जो उठाने जा रहे हैं इसको मुझे लगता है उन्हें वापस लेना पड़ेगा और लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीडीपी के लीडर जनाब तासीम डार साहब, जिनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। और वहीं जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स लिस्ट में जो लोग शामिल किए जा रहे हैं उनको लेके सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो आर्डर अहकामात जो हैं वो सादर किए जा रहे हैं। और उसमें साफ आया है कि 1 साल जो यहाँ पे जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको वोट देने का हक है। और इसी सब पे पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी रद्द अमल ज़ाहिर किया गया। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि कश्मीर और डोगरा जो जम्मू सूबा के लोग हैं, जम्मू शहर की बात करें तो वहाँ पे डोगरा शनाख्त को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। इस सब पे पीडीपी की सदर की तरफ से भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को बचाना है तो अब यूनाइट होने की ज़रूरत है। वहीं पीडीपी लीडर तासीम डार का भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग अहकामात सादर किए जा रहे हैं जिनसे आवाम को जो है वो नुकसान है, उन चीज़ों को लेके पार्टी के लीडरान या जो है वो सड़कों के ऊपर भी सामने आ सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि जहां जम्मू कश्मीर में इससे पहले जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में वज़ीर आज़म की तरफ से नशा मुक्त अभियान भी चलाया गया था, लेकिन अब हर घर, अब हर दुकान में आपको बियर भी जो है वो मिल सकती है। कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हूँ रियाज चौधरी, द एक्सेस पॉइंट के लिए।